नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ललित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों पर सीधे आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सतना से आ रही बड़ी खबर की, जहां एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई है। आग की सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है। आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया गया। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियों को मौके पर लगाया गया और तब जाकर टेंट हाउस में लगी आग शांत हो पाई। तो ये बड़ा अपडेट और ये तस्वीरें भी आपको दिखा दें किस तरह से भीषण आग सतना के इस टेंट हाउस में धधक रही थी। हालांकि 6 गाड़ियां जैसे ही दमकल की मौके पर पहुंची, मोर्चा संभाला, मौके पर स्थिति संभालते हुए आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हुई और काफी कड़ी मशक्कत के बाद यहां आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीषण आग की लपटें साफ तौर पर आपको नजर आ रही होंगी तस्वीरों में। वजह क्या रही अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मौके पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुट गए थे। लगातार इसकी भी कोशिश की जा रही थी कि अगर अंदर कोई मौजूद था तो उसे भी बाहर निकाला जा सके, और राहत की बात यही कि कोई जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीषण आग की लपटें, मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत भरी बात यह कि 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। और मुरैना से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। रेत माफियाओं ने कहर बरपाया है। ट्रैक्टर ट्रॉली से महिला को कुचल डाला। महिला की मौके पर ही मौत हो चुकी है। घटना के बाद ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिमनी थाना इलाके के रानपुर गांव की यह पूरी घटना है। तो मुरैना से ये बड़ी जानकारी, आमतौर पर इस तरह की खबरें मुरैना से सामने आने लगी हैं, जो कि अब चिंता का विषय और एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी। एक महिला को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला है। पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है, लेकिन ग्रामीणों में इस घटना के बाद से ही भारी आक्रोश है। आगे बढ़ते हैं उज्जैन से अगली बड़ी खबर। प्रोफेसर पर जानलेवा हमला हुआ है। नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया है प्रोफेसर पर। कॉलेज परिसर में मारपीट के आरोप लग रहे हैं। गाड़ी रोककर प्रोफेसर को लात घूंसों से पीटा है। नकल करने से रोकने पर मारपीट का ये गंभीर आरोप। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मारपीट से जुड़ी हुई, किस तरह से प्रोफेसर पर नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। निर्मम उसका हत्या करने का प्रयास हुआ है। उसके पैरों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, सर पे लोहे के रॉड से उसे मारा गया है। वो जो रेत माफिया है उसको जो ये बल मिल रहा है, इतनी ताकत मिल रही है, इस प्रकार से इस रूप से कहना चाहिए अपराध को कारित करने का, ये कहाँ से मिल रहा है? तो ये जो वर्तमान सरकार है उसको संरक्षण दे रही है। उसको संरक्षण देने वाली सरकार के विरोध में हम यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, जिनके ऊपर इस राज्य की सुरक्षा व्यवस्था जो है, जिनकी निगरानी उनके हाथ में होनी चाहिए, जिस प्रकार से उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनका पुतला दहन भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रोफेसर से कॉलेज परिसर में मारपीट की गई। नकाबपोश बदमाश यहां पर पहुंचे थे। अंदाजा फिलहाल यही कि नकल करने से रोक रहे थे छात्रों को प्रोफेसर, इस वजह से इस तरह से मारपीट की है। हालांकि घटना की जांच भी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। क्या वजह इस पूरी घटना के पीछे और अब क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर भी पुलिस अब लगातार घटना की जांच में जुटी हुई। उज्जैन की तस्वीरें, लेकिन छात्रों के किस तरह से हौसले बुलंद हैं, बेखौफ हैं छात्र। हो सकता है वही छात्र हों जिन्हें नकल करने से प्रोफेसर ने रोका, उसके बाद उनमें आक्रोश था और प्रोफेसर के साथ मारपीट इन छात्रों ने की। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस की तरफ से की जाना भी बाकी है। पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कॉलेज परिसर में ही लात घूंसों से मारपीट प्रोफेसर के साथ। सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम लगातार अब जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अजय बेहद ही गंभीर हो जाता है मामला जब प्रोफेसर नकल करने से रोकते हैं, उसके बाद बेखौफ बदमाश यहां पहुंचते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। क्या कुछ तथ्य अभी तक इस घटना से? ये देखिए, उज्जैन के नागगिरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवास रोड स्थित जो शासकीय लॉ कॉलेज है, यहाँ पर परीक्षा चल रही थी। मंगलवार की घटना है और उसी दौरान जो है कुछ भारी लोग जो है अंदर कॉलेज में प्रवेश करते हैं। मोबाइल भी उनके साथ में होता है
तो वहीं प्रोफेसर ईश्वर द्वारा जो है इनको रोकने का प्रयास किया जाता है। पुलिस की मदद से इनको बाहर भी कर दिया जाता है, पर ये लोग नकल करते हुए पकड़ाए जाते हैं उस दौरान। पर जब कॉलेज बंद कर जाने लगते हैं प्रोफेसर, तो उसी दौरान कुछ बदमाश आते हैं मुंह पर कपड़ा बांधकर और प्रोफेसर के साथ मारपीट करने लग जाते हैं। प्रोफेसर को जो है 3-4 बदमाशों ने खूब पिटाए और उनके साथ ही जो लोग थे उन लोगों ने उनके फोटो भी करे। साथ ही प्रोफेसर ने जो है ये भी कहा है कि कॉलेज में ना तो सीसीटीवी है ना सिक्योरिटी गार्ड है। निश्चित, यानी कि अब इस घटना की जांच पुलिस के हाथों, उसके बाद ही कुछ तथ्य निकलकर सामने आ पाएगा। शुक्रिया आपका जय इस पूरी जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश के बजट पर मेगा कवरेज न्यूज 18 आपको लगातार दिखा रहा है। अब बजट पर चर्चा के लिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल अवंतिका, और लगातार हर पहलू हम दिखा रहे हैं, पूरा बजट भाषण हमने बताया और बहुत सारे घटनाक्रम जो आगे और पीछे से जाकर जुड़ते हैं, इन सभी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लोगों के रिएक्शंस भी अब धीरे धीरे आएंगे। बजट एक ऐसी चीज जिसे धीरे धीरे समझने के बाद जब लोगों के रिएक्शन आते हैं, वो भी सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। तो बजट आज पेश कर दिया गया है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये बजट रहा। पिछले साल जो 2,79,00,000 करोड़ के आसपास था, उस बजट को बढ़ा दिया गया। जगदीश देवड़ा ने आज बजट पेश किया और चाणक्य को कोट किया उन्होंने। हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये शिवराज सरकार का चौथा कार्यकाल, अंतिम पूर्ण बजट, कोई नया कर नहीं। महिला, यूथ, किसानों पर फोकस, महिलाओं के लिए खजाना खोला गया है। ये हमने न्यूज़ 18 के दर्शकों को पहले ही बता दिया था। जो योजना आई है लाडली बहना, अलग अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ का प्रावधान है। छात्रों के लिए भी खासतौर पे फर्स्ट डिवीजन से 12वीं पास जो करेगा छात्रा, ई स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा। 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां नहीं चलेंगी, सरकार नहीं चलाएगी। 3,14,025 करोड़ रुपए का ये बजट। पिछला बजट याद करिए 2,79,697 करोड़। भाषण चला है 1 घंटा 50 मिनट। ई बजट, पेपरलेस बजट आया। विपक्ष ने कहा कि हमें कैसे समझ में आएगा। ये और बात है कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का नवाचार हो रहा है। वहां ये नवाचार कांग्रेस कर रही है। वहां की कांग्रेस को बजट समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बजट समझने में दिक्कत हुई क्योंकि टैबलेट से पढ़ना था। बजट भाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित की गई है। 4,000 से ज्यादा सुझाव सरकार को मिले और सरकार ने इनमें से जो जरूरी थे, अच्छे थे, उन्हें शामिल भी किया। तो मध्य प्रदेश का बजट आज आया। क्या कुछ बड़ी बातें? लाडली लक्ष्मी योजना, माइलस्टोन योजना 929 करोड़, महिला स्व सहायता समूह 660 करोड़। महिलाओं पर फोकस है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया। आहार अनुदान योजना 300 करोड़ का प्रावधान। युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरी। रोडमैप का भी बजट में, चूंकि आजकल ये चलन नहीं रहा है कि रोडमैप बताया भी जाए। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना का ऐलान। 12वीं पास करिए फर्स्ट डिवीजन से और उसके बाद आपको मिलेगी ई स्कूटी, छात्राओं के लिए, भांजियों के लिए। मध्य प्रदेश मिलेट मिशन 1,000 करोड़। केंद्र सरकार ने भी इसे श्री अन्न के नाम से शुरू किया है। सड़कों के लिए 10,082 करोड़। बकायादार किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। इंदौर भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए। ये और बात है कि लागत लगातार भोपाल और इंदौर मेट्रो की बढ़ती जा रही है। 2014 से लेकर अब तक 30% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है जगदीश देवड़ा। सर, आपने जो टैगलाइन दी वो राज्य का बजट आपने बताया, जनता का बजट आपने बताया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट बताया। आपको लगता है वाकई में जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा? गर्व है। मैं तो कह रहा हूं कि जनता ने भरोसा करके चौथी बार बिठाया, विश्वास व्यक्त करके बिठाया। अटूट विश्वास मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है, प्रदेश के नेतृत्व पर है। निश्चित रूप से अपार उत्साह है लोगों में और इस बजट को लेकर के निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों के मन में काफी श्रद्धा है इस पार्टी के प्रति। सर, जो बालिका योजना जो आप लोगों ने घोषित की है 1,000 रुपए हर महीने देने का, आपको लगता है ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी और इसमें बड़ी राशि जो 8,000 करोड़ है वो काफी है? मुझे लगता है कि सबको लगता नहीं है
कि इस प्रकार की जो महिलाएं हैं, विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, वो भी इस पात्रता में आती है। 23 साल से लगा करके 59 साल तक की जो विवाहित महिलाएं हैं, जो गरीब है, जो हमेशा अपने खाते में पता नहीं पैसा उनके रहता कि नहीं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि हर गरीब से गरीब का उन्होंने खाता खुलवाया और खाता खुल गया। तो अब उसमें 1000 रुपया महीना आएगा। वो गरीब महिला अपने बच्चों के साथ कुछ खर्चा करना चाहती है, कुछ खिलाना पिलाना चाहती है, कुछ कपड़े का प्रबंध करना चाहती है, तो कितना उसको संतोष मिलेगा। मुझे लगता है कि इस योजना की सराहना पूरा देश करेगा। सर, डिफाल्टर किसानों के लिए भी आपने किसान समृद्धि बात योजना का कहती रही ऐलान कि किया। प्रस्ताव तो करोड़ों डिफाल्टर रुपए दिए हैं, किसानों के लेकिन लिए कर्जा है मध्य प्रदेश का। कांग्रेस, हाँ है, हम तो कह रहे ना भाई, उसमें क्या बात है। कांग्रेस ने तो कर्जा, जरा पिछला इतिहास उठा के देख लेना, जब 10 साल वो रहे होंगे उस समय कर्जा केवल इसलिए लिया कि तनख्वाह देने के लिए, वेतन भत्ते देने के लिए। हमने इसलिए कर्जा नहीं लिया, हमने इसलिए कर्जा लिया कि मेडिकल कॉलेज बने, गवर्नमेंट कॉलेज बने, ITI बने, तालाब बने, स्टॉप डैम बने, सिंचाई योजनाएं बने, किसानों के खेत में पानी जाए, इसलिए कर्जा लिया। डिफाल्टर किसानों और कर्जा नियम प्रक्रियाओं में लिया, किसी से छिपा हुआ नहीं है। डिफाल्टर किसानों के अंतर्गत लिया, भारत सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत लिया और सरकार चुकाने का काम। सर, डिफाल्टर किसानों को चुकाने का, अब सरेंडर की बात है। सर, डिफाल्टर किसानों को भी सर, अच्छा, जो धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर भी आपने अब उसमें समग्र बात आ गई, उसमें मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं रही, सारी बातें आ गई। तो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, उनका कहना है कि हर वर्ग को साधने वाला ये बजट है। इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। हाउस में भी चिल्लाओ, सुनने मत दो, जनता भी ना सुन ले। मैंने आग्रह किया सार्वजनिक रूप से खड़े रहकर, मीडिया भी गवाह है कि कम से कम बजट भाषण तो जिसको जनता सुनना चाहती है वो ढंग से हो जाने दो। लोकतंत्र की परंपरा है, आप अपना जब बजट पर चर्चा होती जो कहना होता कहते हैं, लेकिन ना कोई अनुशासन है, ना लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास, केवल झूठ झूठ और झूठ परोसना, तो झूठ की दुकान हो गई है कांग्रेस। आपने जो झूठ बोला है, पहले ये स्पष्ट करो कि पिछली बार जो 2 लाख रुपया 10 दिन में कर्जा माफ करने का कहा था, वो क्यों नहीं कर पाए? ये प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है। 4000 का बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, क्यों नहीं दिया? अभी एक नया झूठ चालू कर दिया, नकल करना चालू कर दिया आपने, और इसलिए आप ये तय मान के चलिए काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती। और लगातार चूंकि रिएक्शन चल रहे हैं, उमा भारती ने भी ट्वीट किया है। हालांकि इससे पहले के जो ट्वीट उनके रहे हैं वो सरकार की पेशानी पर बल बढ़ाते थे, पर नई शराब नीति के बाद अब जो ट्वीट हैं उनकी थोड़ी दिशा बदली है। उन्होंने भी इस बजट को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। उमा भारती ट्वीट के जरिए ये कह रही हैं कि ये अभूतपूर्व बजट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक आ का फर्क है। उमा भारती कह रही हैं कि सरकार का अभूतपूर्व बजट है। भूतपूर्व बजट का क्या हुआ, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, उन्होंने भी न्यूज़ 18 से खास बातचीत इस बजट को लेकर की। सरकार का बजट आ चुका है, आखिर बजट में क्या कुछ आम लोगों के साथ है, क्योंकि ये चुनाव का साल भी। हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। सर, बड़ा अच्छा बजट आप लोग कह रहे हैं, क्या लगता है जनता के लिए क्या क्या इसमें कुछ खास है? देखिए, सब कुछ जनता ही के लिए खास है, जनता का बजट है, और पहली बार ऐसा बजट आया है कि जिसमें किसी भी प्रकार के कोई कर जनता के ऊपर नहीं लगाए गए हैं, और जनता के विकास की अनेक योजनाएं, और विशेष रूप से एक सामाजिक क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट सरकार की तरफ से आया है। और जो हमारी महिला सशक्तिकरण की दिशा में है, अकेले महिला सशक्तिकरण की दिशा में ही सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ का बजट
का प्रावधान महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया है। बाकी सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के कल्याण के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार, सभी गरीब हो, सबके कल्याण की दिशा में बजट का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। बीजेपी से जुड़े नेताओं ने इसे ऐतिहासिक, अभूतपूर्व बताया है, क्रांतिकारी बताया है, न भूतो न भविष्यति ऐसा बजट बताया है। वहीं पूर्व मंत्री हैं तरुण भनोत, वित्त मंत्री ही रहे हैं वो पिछली सरकार में। इसके अलावा पीसी शर्मा पूर्व मंत्री हैं, उनका रिएक्शन भी, और कमल पटेल क्या कुछ कह रहे हैं जो फिलहाल कृषि मंत्री हैं, उन्हें भी सुनिए। झूठ का पुलिंदा सदन के सामने रख दे। जब हमने मांग की परंपरा रही है कि सदस्यों को बजट भाषण के साथ साथ जब वित्त मंत्री महोदय पढ़ते हैं, और ये हमने भी पालन किया था, हम कॉपी उपलब्ध कराते हैं, तो कोई टैबलेट तो नहीं मिला। ये एक झूठ से भरा हुआ पुलिंदा जिसे वित्त मंत्री महोदय अपना बजट भाषण कहते हैं, ये मुझे प्राप्त हुआ। आज के बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कर्मचारियों के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, आउटसोर्स हो, एक भी कर्मचारी के बारे में एक बात नहीं कही गई है। और बजट के पहले ही 50 रुपये रसोई गैस पे बढ़ गया और 300 रुपये कमर्शियल गैस पे। इसका आपने विरोध किया था और वॉकआउट भी किया था। कांग्रेस ब्याज दिलवाती थी और बीजेपी सरकार ने ऐसी योजना बनाई जो ब्याज मुक्त 0% पे, और इसलिए गरीब जो सबसे अधिक लाभ ले रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, और गरीब लोग हैं जो भी अनुसूचित जाति जनजाति है, सामान्य वर्ग में गरीब, उसको भी लाभ मिल रहा है। ये क्रांतिकारी योजना। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, आपने गरीबों के लिए क्या किया? आपने गरीबों को दी भुखमरी, आपने गरीबों को दी झुग्गी झोपड़ी, आपने गरीबों को दिया आत्महत्या करने के लिए। और आपके राज में जब से ये किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण निधि आई है 2-2 हज़ार करके 10-10 हज़ार, इससे किसान कर्ज मुक्त हुआ है और किसान की खेती लाभ का धंधा बनी है। 86-90% किसान जो छोटे हैं उनके लिए वरदान है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। बजट पर बोले सीएम शिवराज, मुख्यमंत्री ने बजट को बताया अद्भुत, कहा सही मायने में ये जनता का बजट।